बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमैर निसार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार। प्यारे बच्चों, डियर एस्पायरेंट्स, आज जिलादार पीपीएससी इवनिंग पेपर जो हुआ है वो मैंने कोशिश की है कि जितने सवालात हैं मैक्सिमम आपके सामने मैं ला सकूं, ताकि आप अपना मेरिट बना सके, ताकि आपको पता चल सके कहाँ पे आप फॉल करते हैं, ताकि अगर आपके अच्छे नंबर है तो अभी से आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकें। थैंक यू वेरी मच। इसके अंदर जितने मैक्सिमम सवाल हैं जो पेपर्स के अंदर आए हैं, कोशिश की है, गलती हो सकती है, गलती कोताही की, क्योंकि जो सवाल जैसे आए हैं, जिस तरह से आए हैं, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है, बच्चों ने भेजी है, तो हम उसकी बिना पर ही काम कर रहे होते हैं। सिर्फ इसलिए कि बच्चों को, ये जो एस्पायरेंट्स हैं, ये जो कुछ बनना चाहते हैं, जिनके ख्वाब हैं, उन्हें फैसिलिटेट किया जा सके, उन्हें सहूलत दी जा सके। और बेस्ट ऑफ लक। देखते हैं कौन मेरिट में फॉल करता है, कौन है जो जिलेदार बनेगा। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू उस बरकत नाम से जिसने हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर किया। डियर स्टूडेंट्स, आज जिलेदार का इवनिंग का पेपर पीपीएससी, आज जो इवनिंग का ग्रुप है, आज ये सारा पेपर आपके सामने है, हम इसे देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या था? बड़ा सिंपल सा पेपर आया है जी। पहला क्वेश्चन देखें सारे बच्चे कि फैसल मॉस्क जो है, इसकी कंस्ट्रक्शन जो है, तामीर जब है, कब कंप्लीट हुई थी? 1986 यानी 1986। इसी तरह अली बाबा ग्रुप, ये चाइना का कंपनी है अली बाबा, ये कब बना था, इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1999 के अंदर। स्टेट बैंक आर्ट एंड म्यूजियम, ये 2011 के अंदर ये बना था, इस्टेब्लिश हुआ था पाकिस्तान के अंदर ही। और आपको पता है ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जुलाई 1948 के अंदर इसका इफ्तिताह कायदे आज़म ने किया था। ये स्टेट बैंक आर्ट एंड म्यूजियम 2011। इसी तरह डॉक्टर रुथ पफाउ, ये जर्मन डॉक्टर हैं, इनके बड़े शानदार कारनामे हैं। इन्होंने पाकिस्तान के अंदर से कोढ़ की बीमारी यानी लेप्रोसी, उसका खात्मा कर दिया, लेप्रोसी सेंटर्स कायम किए डॉक्टर रुथ पफाउ ने। तो आज जिलादार के पेपर में ये पूछा था इनकी डेथ कब हुई, डाइड 2017। अब ये पेट से सवाल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपने सिंपल डेटों को जहन नशीन करना है। पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान, पहले फाइनेंस मिनिस्टर गुलाम मोहम्मद। यहां पे काफी बच्चों ने गलती की है, मुझे आगे उन्होंने बताया है कि काफी बच्चों ने यहां पे मोहम्मद अली पहले फाइनेंस मिनिस्टर। डियर एस्पायरेंट्स, आपको पता होना चाहिए, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पायरेंट्स हैं। पहले फाइनेंस मिनिस्टर गुलाम मोहम्मद थे, जबकि पहले सेक्रेटरी जनरल वो मोहम्मद अली थे। अच्छा, नवाज शरीफ, ये कितना इजी क्वेश्चन है, 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बने। पहली दफा 93 से 96, दूसरी दफा 1996 से 1999, तीसरी दफा जब 2017 में इनकी डिस्क्वालिफिकेशन हुई, इन्होंने चौथी दफा भी बन जाना था। बस वो आपको पता ही है, फिर सब जानते हैं। तो नवाज शरीफ, ये पूछा ये हुआ था, 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बने। इसी तरह अमीर अली खान कालाबाग के नवाब रहे, यानी अमीर अली खान कालाबाग के नवाब रहे। कब रहे? वो कौन सा इरा था, कौन सा दौर था? वो अयूब का दौर था, सदर अयूब का दौर था। अब ये बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन है। इसी तरह ये क्वेश्चन किया गया गुलाम इसहाक खान 9वां, हाँ जी, कब ये सदर बनते हैं पाकिस्तान के? गुलाम इसहाक खान प्रेसिडेंट बनते हैं, सदर बनते हैं, उसी दिन बनते हैं जिस दिन जियाउल हक का जो प्लेन है बहावलपुर के अंदर क्रैश कर जाता है। तो अगस्त 1988, यानी इस अगस्त के अंदर ही, यानी 17 अगस्त 1988 को जियाउल हक का प्लेन क्रैश कर जाता है। तो 17 अगस्त 1988 को गुलाम इसहाक खान सदर बनते हैं, और जुलाई 1993 को ये सुबकदोश हो जाते हैं, इनके जो वो टेन्योर है वो खत्म हो जाता है। इसी तरह 10वां सवाल, कारगिल वार। अब ये 9वीं या 10वीं जमात की जो मुताला पाकिस्तान है, पाक स्टडी है, ये वहां के क्वेश्चंस हैं। अब कोई ये कहे कि कमीशन जो है, पीपीएससी जो है वो सवाल पूछ रहा है जी
बड़ी तैयारी करें जी, ये वाली किताब उठा लें, ये वाली उठा लें, ये वाली उठा लें। यार ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं, सादा से सवाल हैं। कारगिल वार अब एंड कब हुई है? साफ जाहिर है कारगिल वार 1999 के अंदर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान शुरू हुई थी। अब ये वाशिंगटन एग्रीमेंट हुआ था। वाशिंगटन एग्रीमेंट के नतीजे में कारगिल वार जो है वो एंड हो जाती है, खत्म हो जाती है। वाशिंगटन एग्रीमेंट करवाता कौन है जी? ये अमेरिका करवाता है। नवाज शरीफ के पास कॉल आ जाती है और फिर वहां पे अमेरिका की तरफ से ये एग्रीमेंट पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कारगिल वार को एंड करवाने में, लेकिन कई वहां पे एक ऑप्शन ये भी मौजूद था, लाहौर डिक्लेरेशन। डियर स्टूडेंट्स, डियर एस्पायरेंट्स, ये बात याद रखें, लाहौर एग्रीमेंट या लाहौर डिक्लेरेशन ये उस वक्त होता है जब 1999 के अंदर वाजपेयी पाकिस्तान के अंदर आता है, उसका इस्तकबाल होता है। तो उस वक्त तो कारगिल वार शायद खत्म हो चुकी होती है। तो कारगिल वार जब एंड होती है वो हमने याद रखना है, वाशिंगटन एग्रीमेंट। अमेरिका मेडिएट करता है, रोल प्ले करता है। जी तो डियर एस्पायरेंट्स, उर्दू का जो पोर्शन आया हुआ था बड़ा मज़ेदार था। उर्दू के अंदर भी थोड़ा सा डिफरेंट सी चीज़ें उसने डाली हुई थी, और जो कन्वेंशनल पैटर्न को छोड़कर अब वो नॉलेज बेस्ड चीज़ें डाल रहा है, ग्रामर डाल रहा है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। हाँ जी, आया हुआ था 5 उंगलियां 5 चिराग। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद लायक है, लायक। यक न शुद्ध, 2 शुद्ध। क्या मुराद है इससे जी? एक मुसीबत से जान नहीं छूटी, दूसरी गले पड़ गई। अच्छा, बुनियाद रसाला पूछा हुआ था जी, ये कहां से? ये तहकीकी रसाला है, बुनियाद रसाला तहकीकी रसाला, रिसर्च बेस्ड रसाला। और आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज्यादा रिसर्च यूनिवर्सिटी करती है वो लम्स है। तो ये लम्स यूनिवर्सिटी से ये रसाला निकला करता था। अच्छा, ग्रामर से पूछा हुआ था कि पानी वानी, रोटी वोटी क्या है? ये महमल है। अब ये तो क्वेश्चन 9th 10th क्लास का है। एक जिन्स या एक कबील से अल्फाज अगर इस्तेमाल हो रहे हैं, एक जिन्स या एक कबील से, तो मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं कि कलीदे उर्दू को अपनी आदत बना लें। ये वहां से ज्यादा पूछ रहा है। सनते मराते नजीर, सनते मराते नजीर, एक जिन्स से एक कबील से, ये भी आया हुआ था। अगर कोई लफ्ज जो है हकीकी माने की बजाय मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल हो कि दोनों में तशबीह के अलावा कोई और ताल्लुक ना हो, तो फिर वो क्या कहलाता है? मजाज मरसल। ये मजाज मरसल की उर्दू की डेफिनेशन है। नेक्स्ट आपके पास आला पूछा हुआ है, जादा पैमा। जादा पैमा ये क्या है? ये रास्ता नापने वाला आला होता है जी, रास्ता नापने वाला आला। पैमा का मतलब नापने वाला, जादा यानी रास्ता नापने वाला आला। और 18th नंबर पे पूछा हुआ है बुरा फरोख्तगी। बुरा फरोख्तगी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जी बुरा वक्त। बुरा फरोख्तगी मीन बुरा वक्त। इस्लामियत का पोर्शन पूछा हुआ था, रिपीटेड सवाल है जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम की बंदोबस्त, तो हजरत हफ्सा हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा उनकी बेटी है। अच्छा, 4 हिजरी में पैदाइश पूछी हुई थी हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु। खिलाफत राशिदा 30 साल, बड़ा कॉमन सा सवाल है, रिपीटेड क्वेश्चन। अबू जहल का नाम उमर बिन हशाम, रिपीटेड क्वेश्चन है। हजूर के दौर में काबा का कलीद किरदार, ये पूछा हुआ था, हजरत उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह अन्हु। अच्छा, काबा की जो चाबियां हैं वो हजरत हंजला के पास होती थी, रिपीटेड क्वेश्चन। अच्छा, ये उर्दू का पूछ लिया था, बे नील व मराम, ऐसे ही पूछा हुआ था, यानी ये वाला ठीक था, बे नील वाओ आएगा, मराम आएगा, यानी बगैर मकसद के ये तरतीब पूछी हुई थी। इब्ने बतूता मराकश से हैं जी, ट्रैवलर हैं, मोहम्मद बिन तगलक के दौर में यहाँ पे बरे सगीर में आए। मैड मुनार्ज थे मोहम्मद बिन तगलक। तो ये इस्लामियत का पोर्शन था। इसी तरह साइंस का जो पोर्शन आया था, मशरूम जो है वो बेसिकली फंजाई होती है। इसी तरह
लोकोमोटरी जो स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया का वो फ्लैजल होता है, यानी कि ये बायो के दोनों हैं। मशरूम फंजाई होती है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया फ्लैजल होता है। लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी कशिश का कानून, बहुत सिंपल सवाल है, नॉर्मल क्वेश्चन है, साइंस का है, फिजिक्स का है, मैट्रिक लेवल का है। लॉ ऑफ ग्रेविटी आइजक न्यूटन ने दिया था। बरोमीन जो होता है ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ये पूछा हुआ था। इसी तरह इनर्शिया जो है ये प्रॉपर्टी ऑफ मास होती है, यानी कोई भी मास की जो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो जो तब्दीली उसमें आती है मास को उसे रेजिस्ट करता है। सिंपल इनर्शिया जवाब था, प्रॉपर्टी ऑफ मास है। लैक ऑफ विटामिन डी, अगर विटामिन डी की कमी होती है तो हड्डियों का मसला बन जाता है, रिकेट्स उसे कहते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। स्पेस एक्स जो है ये फर्स्ट प्राइवेट कंपनी है। हाँ जी, ये स्पेस एक्स, यहाँ पे बच्चों ने काफी गलतियां की। किसी ने यूएई मार्स प्रोब लगा दिया, किसी ने रशियन स्पेस मिशन लगा दिया, किसी ने नासा लगाया, लेकिन स्पेस एक्स वो फर्स्ट प्राइवेट कंपनी है जिसने इंसान को ऑर्बिट में भेजा है, ह्यूमन को ऑर्बिट में भेजा है। इसी तरह निविडिया ये एक कंपनी है जिसने क्वांटम रिसर्च लैब 2025 में, ये करंट अफेयर था जी, निविडिया। वर्ल्ड बैंक ने इकोनॉमिक ग्रोथ 2.7% 2025 और 26 के लिए, ये भी बात यहाँ पे आप जहन नशीन करें, 2025 और 26 के लिए। इसी तरह ये 36वें नंबर पे बायो की है जी लॉर्डोसिस, इससे मुराद हालो बैग होता है। लॉर्डोसिस यानी डेट इज लॉर्डोसिस, इससे मुराद हालो बैग होता है। अच्छा, यूएसए की 50 रियासतें हैं, बड़ा पुराना सवाल है। अच्छा, पाईमान ये बेसिकली औरतों के हवाले से था, जो मोस्ट सूटेबल आंसर था वहां के मुताबिक। मैंने काफी स्टूडेंट से तसल्ली भी की है, वो है जी प्रिपेयर देम टू फाइट अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म, यानी कि आपने औरतों को प्रिपेयर करना है कि वो एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ। इसी तरह लेसर हिमालय जो है वो 4600 मीटर की रेंज की होते हैं, लेसर हिमालय। अच्छा, वकारुल मुल्क ये सेक्रेटरी थे अलीगढ़ के, ये पूछा था सेक्रेटरी थे, प्रिंसिपल थे या वाइस प्रिंसिपल थे, तो वकारुल मुल्क सेक्रेटरी थे आपके। हाँ जी, चेक कर लें आप। इंग्लिश का जो पोर्शन आया हुआ था, फैसिलिटेट का एंटोनियम पूछा हुआ था। फैसिलिटेट का मतलब होता है सहूलत देना, इसका एंटोनियम होगा इंपीड यानी रोकना। मन घड़त को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? मन घड़त यानी कनकोड। इसी तरह दफतन यानी फौरन, जल्द, फौरी, दफतन का मतलब होता है। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इन आ सडन, इन आ सडन। अच्छा, चौथा जो इंग्लिश का जो पूछा हुआ था, एडवर्ब क्या करता है? मॉडिफाई करता है एडवर्ब को, एडजेक्टिव को और वर्ब को। सवाल ये किया हुआ था एडवर्ब, एडजेक्टिव और वर्ब को कौन मॉडिफाई करता है, यानी इन तीनों को कौन मॉडिफाई करता है। नीचे ऑप्शन दिया था एडवर्ब का भी, प्रपोजिशन का भी, वर्ब का भी, लेकिन ज्यादा लोगों ने प्रपोजिशन लगाया है। डियर स्टूडेंट्स, एडवर्ब, एडजेक्टिव और वर्ब इसके बारे में वेल नाउन फैक्ट है, इन्हें मॉडिफाई हमेशा एडवर्ब ही करेगा। अच्छा, ये एनालॉजी दी थी स्टबोर्न और ऑब्स्टिनेट, इन दोनों का मतलब होता है जिद्दी, दोनों ही। ऑब्स्टिनेट का मतलब है जिद्दी, स्टबोर्न का मतलब है जिद्दी। तो यहाँ पे ग्लूमी और मोरोस यानी मुरझाए हुए, ये भी एक दूसरे के सिनोनियम है, ये भी सिनोनियम है, ये भी सिनोनियम है। अच्छा, नेक्स्ट, रेफरी, कार्ड ऑफ, कार्ड ऑफ होता है, कार्ड के बाद ऑफ आएगा, ये प्रेपोजिशन पूछी थी। आइदर ऑफ दीज, याद रहे आइदर आ जाए या नाइदर आ जाए, आइदर ऑफ दीज। आपकी जो वर्ब लगेगी, अगर आइदर ऑफ है या नाइदर ऑफ है, वर्ब हमेशा सिंगुलर वाली, सिंगुलर की तरह लगेगी। आइदर ऑफ दीज क्या लगेगी? लीड्स आएगा, लीड्स, जो प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर हम करते होते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट, आइदर ऑफ को सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पर डील किया जाएगा और वहां पर लीड्स आएगा। नेक्स्ट है जी, आई गेव हिम ऑल द मनी दैट आई हैड। अच्छा, इस चीज का जिक्र हम कर चुके हैं, तो यकीनन रिलेटिवली हम यूज कर रहे हैं इस दैट को, दैट आई हैड, तो दैट यहां पे यूज होगा। नेक्स्ट आप यहां पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक और भी इंग्लिश का आया हुआ था, वो शायद मेरे ख्याल में
टू सिट ऑन द फेंस आया हुआ था, तो हम वो भी देख लेते हैं। टू सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है डिसीजन लेने में देर कर देना, यानी डिलेइंग इन डिसीजन टेकिंग। अच्छा, ये आप चेक कर सकते हैं सारे बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट है जी। पाकिस्तान ने गवादर ओमान से खरीदा था, ठीक हो गया जी। अच्छा, सुमान बुडानी ये पहली हिंदू सिविल जज है पाकिस्तान की। दिस इज फर्स्ट हिंदू सिविल जज ऑफ पाकिस्तान, सुमान बुडानी। अच्छा, बैटल ऑफ बक्सर जो हुई थी 1864 के अंदर हुई थी, सॉरी 1764 में शायद ये हुई थी बैटल ऑफ बक्सर, 1764 में। तो अंग्रेजों की तरफ से कौन था जो जिसने क़यादत की थी, जो जिसने बैटल को लड़ी थी? तो मुनरो था, जनरल मुनरो। बैटल ऑफ बक्सर में जनरल मुनरो था, ये भी पूछा हुआ था। थीम ऑफ G20 2025, तो उसमें 4 से 5 ऑप्शन थे, लेकिन क्लाइमेट रेजिलियंस का ऑप्शन सबसे अच्छा था। अच्छा, क्लाइमेट प्रिवेंशन, माहौल के बचाव के लिए ज्यादा जो वसाइल है या ज्यादा पैसा चाइना दिया हुआ था ऑप्शन UNO। और इस तरह जब मैंने डिस्कस किया बच्चों से तो ये बात क्लियर होगी कि UNO उसका आंसर है। अच्छा, मोस्ट ओलंपिक मेडल्स 2021 में। अच्छा, ओलंपिक्स गेम 2020 में इसे कहते हैं, लेकिन खेली 2021 में गई। तो पहले नंबर पे USA था, इसके बाद चाइना था। डियर एस्पायरेंट्स, इसी तरह टू सिट ऑन फेंस ये पेपर में आया हुआ था। इससे मुराद है डिसीजन मेकिंग के अंदर डिले लेना, यानी देर कर देना फैसला करते करते। इसी तरह कंप्यूटर एक्सेल शीट को अगर आप HTML में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप किसका सहारा लेंगे? इंटरनेट विजार्ड असिस्टेंट। यानी एक्सेल शीट को HTML में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इंटरनेट विजार्ड असिस्टेंट हम यूज करेंगे। मैक्रोज, एक्सेल और वर्ड के अंदर हम बार बार मैक्रोज को इस्तेमाल करते हैं। वजह क्या है? रेपिटेटिव टास्क जो है उसके अंदर बड़ी आसानी होती है, रेपिटेटिव टास्क और हमारे लिए इजी हो जाता है मैक्रोज के हवाले से। इसी तरह जो सर्वर होता है, यानी जो कंप्यूटर लगा हुआ होता है दूसरे कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ होता है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू कंप्यूटर, यानी सर्वर जो है वो कंप्यूटर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है नेटवर्क के जरिए। ये ऑप्शन आपका ठीक है। वेब लिंक जो है बेसिकली क्लस्टर्स ऑफ वेब होता है, यानी ज्यादा सारी वेब अगर एक जैसी वेब अगर ज्यादा सारी हैं उसे कहेंगे क्लस्टर्स ऑफ वेब, तो बेसिकली वो वेब लिंक होता है। इसी तरह एक हमारे पास अमाउंट ऑफ साल्ट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, यहाँ पे कोई चीज थोड़ी बहुत मिसिंग थी, मैंने डिस्कस किया है अपने तमाम स्टूडेंट्स के साथ। अलबत्ता सालिनिटी इसका आंसर है। सालिनिटी क्या होता है? अमाउंट ऑफ साल्ट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। डिस्टिल, इसका एंटोनियम पूछा हुआ था। डिस्टिल का मतलब होता है सेपरेट करना, अलहदा करना। तो इसका जो एंटोनियम बनता है वो इन्फ्यूज बनता है। इसी तरह पाकिस्तान के जो हॉकी के प्लेयर हैं सुहेल अब्बास, यानी हॉकी के अंदर सबसे ज्यादा किसने स्कोर किया है? तो वो सुहेल अब्बास है। आप चेक कर सकते हैं, वो सुहेल अब्बास हैं। इसी तरह फॉरेन इन्वेस्टमेंट की अट्रैक्शन के लिए, यानी कि हमारी कंट्री में बाहर से पैसा आए, तो वो कौन सा सेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया है आर्मी और हुकूमत ने मिलकर? मिनरल सेक्टर। अच्छा, एक सवाल आया था सूडानीज आर्मी, वो यकीनन फाइट है उनके साथ कोई रैपिड फोर्स के साथ। रैपिड फोर्स, ये अभी क्वेश्चन कंप्लीट इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन शायद रैपिड फोर्स जो है आपके पास ऐसे करके कोई ऑप्शन था वहां पर, तो इसे गूगल से या जैसे इंफॉर्मेशन मिलेगी चेक कर लीजिएगा। अच्छा, पाकिस्तान का नेम बड़ा कॉमन सवाल है जी। चौधरी रहमत अली 1933 के अंदर नाउ और नेवर के अंदर दिया था। थर्ड लार्जेस्ट, ये कचन गुआ जो भी आप पढ़ते हैं इसे, ये वाला था। लैक ऑफ आयोडीन, अगर आयोडीन की कमी है तो आपके पास गिल्लड़ की बीमारी यानी गोइटर की। अच्छा, हु थ्री ऑफ मोनार्ची, यानी कि किसने बादशाहत जो है उसे खत्म कर दिया रिसेंटली? तो बारबाडोस है जी 2021 में। इसी तरह माउंट इतना कहाँ पे है? ये इटली में है। अच्छा, स्क्राइब होटल जो पेरिस है, इसका ओनर कौन है? पाकिस्तान है। तकरीबन ये 70 के राउंड अबाउट क्वेश्चंस हो गए हैं जी।
ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन पूछा हुआ था, कलकत्ता में बनी है। इसी तरह आपके पास NWF और पंजाब को अलहदा करके NWFP को न्यू प्रोविंस 1901 के अंदर बनाया था। आफ्टर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान कायदे आजम ने इंडिया का विजिट किया ही नहीं था, एक दफा किया था, 2 दफा ये ऑप्शन दिए हुए थे, लेकिन किया ही नहीं था। न नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, शायद ये अपनी मर्जी ऐसा करके कोई ऑप्शन दिया हो। बताइए, देख लीजिएगा 74 जी, ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, इसका क्या मतलब बनता है। इसी तरह मैथ पोर्शन जो था, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट यानी 0, 1, 10⁻5, इसका जवाब था 136 का जजर, चेक कर सकते हैं आप। इसी तरह टेंजेंट टू सर्कल वो इन्फिनाइट होती है, ये जवाब था। इसी तरह एक सवाल शायद था 12 डॉलर है, उसमें कोई थोड़ा बहुत शायद वो नुकसान हुआ है, जो भी है, इसका तकरीबन आंसर ये बनता है। इसी तरह एक सवाल था स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर है, टाइम 12 मिनट है, तो कितना फासला होगा, वो 11 किलोमीटर इसका जवाब है। इंशाल्लाह मैथ पोर्शन मैं शुरू करूंगा, आपको हल करवाऊंगा, बहुत इजी है। इसी तरह ये सवाल था 12,500 से, शायद ये 15,500 है, तो 12,500 से 15,500 है, 4 साल हैं आपके पास, तो कितना वो रेट है, 6%। इसी तरह पार्ट नंबर 6 आप चेक कर लें जी, यानी कि 3, 6, 9, 45, 123 सीरीज पूछी हुई थी, तो इसका 369 369 जवाब है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे इंशाल्लाह। बाकी अगर आपको मिले तो आप कमेंट सेक्शन में भेज दीजिएगा। थैंक यू।